सब को देखते हुए जो फिर हुआ वो यहाँ बताना बहुत बड़ा मकसद है मेरा। जब हमारे अपोजिशन के लोगों ने, जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो ये देख रहे थे, जिन्होंने एक निगरान हुकूमत फिर बाद में कायम कर दी पंजाब में इलेक्शन के नाम पे, जब उन्होंने पाकिस्तान की आम खवातीन को सियासत में दिलचस्पी और अपना हक राय दही को इस्तेमाल करने की आगाही देखी, तो फिर उन्होंने टारगेट किया कि इस खातून को वापस घरों में बंद करना चाहिए, इसकी जुबान छीन लेनी चाहिए, इसके अंगूठे पे जो मोहर लगाने का जो इसके पास हक है वो इससे छीन लेना चाहिए। उसके लिए क्या खौफनाक किस्म की साजिश तैयार की गई। वो साजिश हमें फिर 9 मई को नजर आई। 9 मई को पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, खवातीन पीसफुल प्रोटेस्ट करने घर से निकली थी, ना किसी के हाथ में कोई डंडा था, ना कोई तोप थी, ना इनमें से कोई खातून जो है वो आर्नल्ड शहबाजनगर की तरह कोई बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक वेपन लेके गई थी। निहत्ती खवातीन थी, सिर्फ जुबान से नारे लगा रही थी कि हमारा हक है आज़ादी। और हमारे लीडर को, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में से उठाया गया है, अगवा किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जजमेंट दी थी 12 मई को, उसके मुताबिक उनको रिहा किया जाए, उनको किस खुशी में इस तरह उठाया गया। उस प्रोटेस्ट को फिर जो रंग दिया गया, उस प्रोटेस्ट के बाद जितनी बड़ी बड़े दहशतगर्दी के दफात मेरे समेत जिन खवातीन पर लगाए गए, जिस तरह बालों से घसीट के उन्हें मारा पीटा गया, आपने वो फटे हुए सिर भी देखे, आपने वो मुंह से बहता हुआ खून भी देखा, आपने अपनी ही जैसी, अपने घर में मौजूद बहन बेटियों की जैसी, माओ जैसी जो बेटियां बाहर निकली हुई थी, उनके दुपट्टे खिंचते हुए भी देखे, उनको ठुड्डे पड़ते हुए भी देखे। और फिर हर उम्र की, हर तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को आपने जेलों में भी जाता देखा, जिनमें से आज भी हमारी बहनें जेलों में मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनका एक क्लिप सबसे ज्यादा वायरल है कि कोई अंदर ना जाए, डिसिप्लिन कायम रखे, आज वो अभी तक पाकिस्तान की खवातीन में बहुत बड़ी दहशतगर्द उनको बना के पेश किया जा रहा है, उनको जेल में बंद रखा गया है। आलिया हमजा, जिसको 10 महीने से जेल में रखा गया है। सनम जावेद, इनका आप जरा हुलिया देखें, मास्क, उनके आप साइज चेक करें कि एक मिडल साइज की पतली दुबली सी खवातीन है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द बनी हुई है। दफात है एटीसी कोर्ट्स में के खत्म होकर ही नहीं देती हैं। जितने दर्जन और आप दर्जनों में केले और अंडे नहीं जाके आजकल खरीदते, उतनी हमारे पे FIRs होती हैं। हम बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कितनी दर्जन FIRs हैं, 2 दर्जन है, 3 दर्जन है, क्योंकि 1-2 तो अब बात ही नहीं रहेगी ना। दर्जनों के हिसाब से FIRs बनती हैं, दर्जनों के हिसाब से दफात बनती हैं। और वाहिद यहाँ पे महंगाई हमें हिट नहीं कर रही, क्योंकि अंडे और बाकी केले वगैरह खरीदने में तो आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं। महंगाई माशाल्लाह जो हुकूमत आई है उसने और बढ़ा दी है, लेकिन FIRों पे किसी का कोई जोर नहीं लगता। जितनी मर्जी FIR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स और लीडर्स के नाम पे बुक कर दो, कोई मसला ही नहीं है। ना उसका साइज देखते हैं, ना ये देखते हैं कि ये मौजूद कहाँ थी। हमें तो माशाल्लाह सुपर वुमेन सबने बना दी है। आज तो हम आपके सामने सुपर वुमेन बन के बैठे हैं। हम एक एक टाइम पे 20-20 जगहों पे पाए गए। पाकिस्तान की पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक, एक वक्त में आप एक जगह पे FIR दर्ज करते हैं एक जुर्म पे। मेरे समेत यहां बहुत सारी वो खवातीन है जिसका एक वक्त में नाम सारे, अगर रावलपिंडी के थानों में है तो ऐसी ऐसी जगहों पे हजरो, अटक, टेक्सला, अब मुझे हाँ जी, साथ फैसलाबाद, 10-10 महीने बाद नए केस बन रहे हैं, क्योंकि हम सामने आ गए हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा बोला हुआ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो अब मैं फॉर्मूला पूछना चाह रही हूँ अपनी पंजाब की पुलिस से भी और बाकियों से भी कि ये बताइए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो मैंने पढ़ी थी, साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, कि टाइम की जो इररेलेवेंट हो जाता है टाइम, वो थ्योरी क्या जमीन पे रहते हुए, ग्रेविटेशन के होते हुए भी कारगर है कि एक ही वक्त में अगर मैं एक पुलिस स्टेशन में भी मेरे ऊपर दफात लगी है कि जी मैं यहाँ दहशतगर्दी कर रही थी, तो मैं दूसरी जगह पे भी थी, मैं तीसरी जगह पे भी थी, मैं चौथी जगह पे भी थी, मैं 14 जगहों पे रावलपिंडी में थी, और उसी वक्त में मैं
फैसला आबाद में भी थी, उसी वक्त में मैं सरगोदा में भी थी, उसी वक्त में मैं मियाँ वाली में भी थी। इस किस्म के जो चमत्कार हो रहे थे ये कैसे हुए? ये कोई नई थ्योरी साइंस की, फिजिक्स की आ गई है मार्केट में, जो पंजाब पुलिस जिसकी मौजूद है। मैं सलाम पेश करती हूँ आपको 8 मार्च को खवातीन के इंटरनेशनल डे पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम खवातीन को सुपर वुमन बना दिया है। हम रोशनी की स्पीड से तेज उड़ते हैं और हम हवा से भी तेज भागते हैं, और हम इतनी स्पीड से सारे कार्रवाइयां करके आ गए कि आप लोगों को पता भी नहीं चला और पता भी चल गया है, और 10 महीने बाद भी आपको पता लग रहा है कि ये एक खातून अगर 9 मई को इसका सिर फाड़ा जा रहा था डी चौक में, तो ये मुल्क के बाकी हिस्सों में भी शामिल थी। बहुत शुक्रिया आप सबका कि हमारी जो खवातीन अंदर बंद कराई गई हैं, जो हमारी सारी जितनी कैदी खवातीन हैं, प्रिजनर्स हैं, आपने बता दिया कि वो सारी सुपर वुमेन है। वो इंसान नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है, क्योंकि उसका ताल्लुक पीटीआई से है। तैयबा राजा हो गई, मैं नाम लूंगी, आशिमा शुजा थी, रुबीना जमील हमारी एक्स MNA है, वो साबिक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ हैं, उनको भी निशाने इबरत बनाया गया। फरजाना खान है, उनका घर बाय द वे जो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है उससे कोई 500 गज दूर है, वो उसी कैंट में रहती है, उनका घर भी वही है, तो जियो फेंसिंग में उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसी कैंट के अंदर रहती हैं। एक हमारी ऐसी प्रिजनर है जिनका दर्जी से ड्राइवर जो है वो कपड़े लेने गया था, उनका नाम भी जियो फेंसिंग में आ गया है। वो आज तक अपने दर्जी को कोसती हैं कि कैंट का दर्जी मैंने क्यों रख लिया था, वो भी 3 महीने जेल काट कर आई है। इस तरह की आपको ना सुपर किस्म की आइन और कानून और इंसाफ के तहत जबरदस्त किस्म की आपको यहाँ पर मिसालें मिलेंगी, जिनको निशाने इबरत बनाया गया 9 मई के हवाले से। हमारी फहमीदा थी, रुबीना रजवान थी, रुबीना परवेज थी, समीरा इमरान थी, इफ़त सिद्दीकी, इरम अकमल, आयशा भुट्टा, फरजाना खान, रोहीना खान, समिया असद, अफशा तारिक, जरी रहमान, और बहुत सारी यहाँ पे भी खवातीन मौजूद हैं, जिसको किसी को 17 दिन ये बैठी हैं, मुल्तान से तशरीफ लाई हैं हमारे पास, कुर्बान फातिमा 17 दिन इनको बंद रखा, शैला इरफान, CDA के टैंकर्स उनको पानी पिलाते रहे, उनकी पूरी मेहमान नवाजी की गई, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट तो राइट था ना, PDM का सिर्फ राइट था। रेड जोन में अगर कोई और चला जाए तो वो तो दहशतगर्द होता है, आतंकवादी होता है, वो कुलभूषण यादव से भी बड़ा दहशतगर्द होता है, उसको उठा लेना चाहिए। लेकिन अगर PDM वहाँ पे खड़े होके, और मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब साहिबा जिले इलाही आजकल बनी हुई हैं, उनका तो नाम लो तो जुबान जल जाती है आजकल, अगर वो वहाँ पे उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस को बैठ के ये कहें कि आपके घरों को जला दिया जाएगा, धमकियां लगाएं, तो वो जबरदस्त हो जाता है। वो आइन के ऐन मुताबिक होता है, वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनका बोलने का हक भी है और राइट टू प्रोटेस्ट भी है। लेकिन इनमें से खड़ी हुई कोई खातून समेत मेरे अगर हम प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट, तो हम गद्दार हैं, हम आइन शिकन हैं, हम बहुत बड़े कोई साजिशी बन जाते हैं। कौन सी साजिश हमने की है भाई? हमने कोई ना साजिश की ना मुदाखलत की, हमने उस साजिश और मुदाखलत का प्रोटेस्ट किया था, बस सिर्फ यही हमारी गलती है, जिसको आप सब मान के अब बैठे हुए हैं। हमने कहा था कि साइफर आया है, हमने कहा था कि साजिश भी हुई है और मुदाखलत भी हुई है। आज उसी साजिश और मुदाखलत पे आवाज उठाने वाले को आपने जेल में 14 साल की कैद दे दी, तो आप खुद मान गए कि वाकई साजिश भी हुई थी और मुदाखलत भी हुई थी। 9 मई के बाद क्या हुआ था, जो मैं पहले बता रही थी, साजिश ये हुई थी कि इन औरतों को बंद कर दो, इनकी जुबानों खींच लो, ताले लगा दो इनके मुंह पे, कोई औरत सियासत में ना आए। सियासत में आने का हक सिर्फ उन मरूसियत ज़दा खानदानों को है जिनके बाप और माँ जो है वो आला इक्तदार के ऐवानों में रहे हो। पाकिस्तान की आम औरत को क्या हक है? क्यों आए? क्यों किसी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो ऊपर आए? आना तो महारानी साहिबा को चाहिए, डाकू रानी साहिबा को चाहिए, या उनकी गुलाम तर्जुमानों को आने का हक है। बाकी ये आम पाकिस्तान की आवाम को तो आने का हक ही नहीं है ना। क्यों निकले राजनपुर में खवातीन ने जाके अपना वोट क्यों दिया? क्यों दिया? 17 जुलाई को निकल के इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट किया? में हिस्सा ले। क्यों इमरान खान आम औरत को उठा के असेंबलियों तक लेकर आ रहा है? क्यों तीनों ऐवानों में आपको आम वर्कर नजर आती है?
क्यों आवाम की तर्जुमान नजर आती है? क्यों मिडिल क्लास फैमिली की औरत बैठ के वहां पर आवाज उठाती है कि मेरा हक ये है, मेरे साथ की औरतों का ये हक है, मैं जब किसी उसमें अस्पताल में जाती हूं तो मेरे साथ ये तकलीफ होती है, मैं जब किसी स्कूल में अपनी बच्ची दाखिल कराने जाती हूं तो मुझे ये मसला होता है। वो आम औरत थी ना जो बैठी हुई थी असेंबली में जाके, क्योंकि वो एक आपकी घर से निकल के आई हुई खवातीन थी, आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसलिए उनके सिर भी फाड़े गए, उनको सुपर वुमेन बना के उन पे पर्चे भी डाले गए, उनके दहशतगर्दी के भी मुकदमे चल रहे हैं, और वो बहुत बड़ी मुल्क की जो है वो इस वक्त निशाने इबरत बनाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि चाहे सिंध हो या बलोचिस्तान हो या पंजाब हो या हमारा केपी हो या जीबी हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है, यहां पर किसी औरत की तजलील को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए औरत को टारगेट किया गया, इसलिए ये फुटेजेस चलवाई गई कि अगर आप तुम्हारे घर से औरत निकलेगी हम इसका ये अंजाम करेंगे, बंद कर लो अपनी औरतों को बाहर ना निकलने देना, बंद करो, इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए इनको सियासत में। यहां पे सिर्फ प्रोटोकॉल और हेलीकॉप्टर आगे से उड़ेगा और फूल फेंकेगा और वो जो मुख्तलिफ किस्म की झंडियां पत्तियां लगेंगी तो वो सिर्फ एक औरत के लिए लगेंगी जिसका बाप 3 दफा मुल्क का वजीर आजम बना दिया गया और जिसको अब मुल्क के ऊपर एक बड़े सूबे पे चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया गया बस। या वो एक और मुल्क की वजीर आजम गई है दुनिया से, उसकी औलाद जब निकलेगी, उसकी बेटी निकलेगी तो उसको इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान की आम औरत निकलेगी तो उसको डंडे पड़ेंगे, उस पर पर्चे कटेंगे, उसका सिर फाड़ा जाएगा, उस पर FIR होंगी, उससे पुलिस छोड़ने के 17-17, 20-20 लाख रिश्वत मांगेगी, उसके घरों में रेड्स होंगी, उसके घर का सारा सामान उठा के ले जाएगी। जब पुलिस ही सब कुछ लूट के ले जाए तो आप मुझे बताएं FIR किधर जमा कराएं, किसको जाके कंप्लेंट करें? आज हमें अपनी मुल्क की पुलिस से डर लगता है, माजरत के साथ खुलेआम बता रही हूं अपनी सारी बहनों की आवाज। आज हम पुलिस को देखते हैं तो हम डरते हैं कि पता नहीं अब हमारे साथ क्या सलूक होना है, सिर फाड़ेंगे, चादर खींचेंगे या ठुड्डे मारेंगे या FIR बनाएंगे या हमारे घरों से सामान उठाएंगे या हमारे बच्चों को उठाएंगे। ये मुझे बताएं, आइन और कानून के मुताबिक पुलिस को जब इख्तियार दिया जाता है, उनको जो ये अवाम के मैंडेट से जब वो सर्विस में आते हैं तो वो क्या कसम उठाते हैं, वो क्या ड्यूटी की कसम लेते हैं? अवाम के जान और माल की हिफाजत करने की। मैं आपके सामने इकरार कर रही हूं कि अब हमें कोई एतबार नहीं, हमें बहुत खौफ आता है अपनी पुलिस से, अपनी इज्जतों का खौफ पुलिस से आता है। हमें नहीं लगता कि वो हमारी हिफाजत के लिए, और इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब हमने डंडे खाए ही पुलिस से, जब मर्द पुलिस ने हमारे बाल नोचे, हमारी औरतों को उठा उठा के प्रिजन वैन में डाला, इनकी चादरों पे, इनके गिरबानों पे हाथ डाले, तब हमें पता चला कि हम इनको टैक्स पैसे भरते हैं। इनको जो जिन माओं ने पाल पोस के बड़ा किया था, उन्होंने इनको ये सिखा के भेजा था कि अपने मुल्क की खवातीन के साथ ये सलूक करना, इनको इस तरह जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाना, इनको आधी रात को जा जा के धमकाना, 3-3 बजे इनको इनके कमरों में से खींच के लेकर आना, बालों से इनको नोचना, और जब ये अदालतों में आए तो इन्हें जलील करना। तो ये 9 मई के बाद वारदात हुई, पाकिस्तान की 51% आबादी को सियासत से, जमहूरियत से, उनके हक से महरूम करने की। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमने इस धरती की कसम खाई है, किसी का कोई हक नहीं है, ना किसी की जुर्रत है कि हमारे पे गद्दारी का फतवा लगाए। हम वो मुहिब्बे वतन औरतें हैं जो अपने बच्चे तैयार करके बॉर्डर्स पे भेजते हैं, हम शहीदों की माएँ हैं, हम वो बहनें बेटियां हैं जिनके बाप, जिनके भाई और जिनके बच्चे हमारी वजह से जाते हैं, हम उनकी तरबियत करके भेजती हैं, हम खुद अज़्म लेके खड़े हुए हैं। कोई हमें कैसे कह सकता है कि हम मुहिब्बे वतन नहीं है? हम इस धरती के लिए जिंदा हैं और इसलिए एक मुहिब्बे वतन लीडर के पीछे खड़े हैं। आप हमारी कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लें, हमने सिर्फ इस मुल्क की मोहब्बत के लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त की और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जब तक इस मुल्क की आम आवाम और इस मुल्क की आम खातून को उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी एक लाडली को मिलती है, तब तक इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की ये खवातीन और आने वाली सारी खवातीन
डट के खड़ी होंगी और उतनी इज्जत और उतनी अहमियत और उतनी सियासत और जमहूरियत में अपने हिस्से के लिए निकलेंगी और अपने मुहिब्बे वतन लीडर के साथ निकलेंगी। आप हमारे ना जज्बों को रोक सकते हैं, ना इस जुल्म और सितम से आप हमारे जज्बे तोड़ सके। आपने एक सनम जावेद को इस्तारा बना दिया, आलिया हमजा को आपने एक इस्तारा बना दिया है। शानदाना गुलजार हो, जरताज गुल हो, या फरहाना डार हो, या अजरा मसूद साहिबा हो, या मेहरबानो कुरैशी हो, किसी को भी आपने हराया है। या हमारी जरताज गुल हो, जीती भी हैं, अनीका हो, चाहे जितनी खवातीन, वो नादिया जट साहिबा हो, जितनी खवातीन है, हमारी साइमा कमल साहिबा है जो रहीम यार खान से हाशिम जवाब बख्श साहब को हरा कर आ गई हैं। तो जिस सारी जीती हुई खवातीन को जिस तरीके से हराया गया, मेरे अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह 78,000 वोटों से 3 बजे तक मैं जीती हुई थी, 11:30 बजे 9 तारीख को जो है वो पता नहीं कौन सी मखलूक ने सारे वोट चेंज कर दिए और नए कोई वोट डल गए। तो ये वो माइंडसेट था जिसने खवातीन को सिर्फ पीछे धकेलने की कोशिश की है। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस खवातीन को जो धकेलने की साजिश है, इससे आपको नुकसान नहीं हुआ है, फायदा नहीं हुआ। खवातीन और डट गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग ने इन 10 महीनों में भरपूर काम किया, तंजीम साजी की, तंजीम खड़ी की। ये वो बाहिम्मत खवातीन है, सिंध से आई है। सिंध में थर पारकर से हमारी खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है, केपी से, कोहिस्तान से हमारी खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है, हमारे साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ा है, हमने बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ा है। चारों सूबों में हमारी खवातीन का जो विंग है, तंजीम हमारी बेहतरीन तरीके से मजबूत है और इंशाअल्लाह जिस तरह हमने पहले काम किया हम उस तरह काम करते रहेंगे। एंड में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जितना आप हमें धकेलते हैं, जितना आप हमें सियासत से, जमहूरियत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी हमारी नई खवातीन वोटर्स भी, सपोर्टर्स भी जज्बे के साथ वापस आ रही हैं। ये लड़ाई है फस्तायत और मौरूसियत की, जमहूरियत और सियासत से। ये पाकिस्तान की आम खातून जमहूरियत की अलमबरदार झंडा उठाने वाली खातून की लड़ाई है मौरूसियत और फस्तायत से। आप जुल्म और सितम से मौरूसियत हमारे पे इम्पोज करना चाहते हैं, हम जमहूरियत से, आइन और कानून की पाबंदी के साथ जमहूरियत को इंशाअल्लाह पूरी तरीके